अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने जो सवाल किया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल हर मुसलमान को पता होना चाहिए। इस सवाल का जवाब क्या है मालूम होना चाहिए। वो सवाल जो एक भाई ने किया है, वो सवाल क्या है आप सुने। सवाल ये है कि उन्होंने पूछा है कि ज़रा ये बताइए कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी का दूध जानबूझ करके या अनजाने से हलक के अंदर कर ले तो फिर ऐसी कैफियत में क्या उसका निकाह टूट जाएगा? क्या उन दोनों के दरमियान माँ और बेटे का रिश्ता हो जाएगा? इन बातों की हकीकत क्या है आप बताइए। आज मैं आपके सामने इसी के हवाले से बताने वाला हूँ कि अगर कोई शौहर अनजाने से अपनी बीवी का पिस्तान मुंह में रखा हुआ था, चूस रहा था, है ना, उससे खेल रहा था, लेकिन अचानक हलक के अंदर उसका दूध चला गया तो फिर ऐसी कैफियत में क्या बीवी और शौहर जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा और उन दोनों के दरमियान माँ और बेटे का रिश्ता हो जाएगा? आज मैं आपके सामने यही बातें क्लियर करने वाला हूँ शरीयत मुतहरा की रोशनी में। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, आवाम में लोगों के जहन में ये बात बड़ी तेज़ी के साथ फैलती चली जा रही है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शौहर के मुंह में अगर बीवी का दूध चला गया और शौहर ने अंदर निकल लिया तो फिर ऐसी कैफियत में उसका निकाह टूट जाएगा। उन दोनों के दरमियान जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखें दोस्तों, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। अगर शौहर ने जानबूझ करके या अनजाने से हलक के अंदर दूध बीवी का कर लिया तो उसकी वजह से शौहर और बीवी ये दोनों आपस में शौहर और बीवी ही रहेंगे। इन दोनों का निकाह नहीं टूटेगा, फिर से निकाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता ऐसा करना ये नाजायज़ है, गुनाह वाला काम है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपको वो सवाल का जवाब बता देते हैं कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि अगर शौहर ने बीवी का दूध पी लिया तो उन दोनों के दरमियान माँ और बेटे का रिश्ता कायम हो जाएगा और शौहर और बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस बात की भी आपको वजाहत के साथ बता देता हूँ। देखें दोस्तों, इन बातों की भी कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। शौहर ने अगर बीवी का दूध जानबूझ करके या अनजाने से पी लिया है तो उसकी वजह से ये दोनों आपस में माँ और बेटे का रिश्ता नहीं कहलाएंगे, ठीक है। शौहर और बीवी ही रहेंगे। दूध हलक के अंदर जाने की वजह से शौहर बेटा नहीं बन जाएगा और बीवी माँ नहीं बन जाएगी, ठीक है। इस बात का आप अपने जहन में ख्याल रखिएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, ऐसा करना नाजायज़ है, गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अब ये बातें जो मैं बयान कर रहा हूँ इसके पीछे दलील क्या है, आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखें दोस्तों, इसके पीछे दलील ये है कि शरीयत मुतहरा ने, इस्लाम ने बच्चे को दूध पिलाने की जो मुद्दत बयान की है वो 2 साल की बयान की है। 2 साल ही तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। लेकिन आगे इस्लाम ने ये भी बता दिया कि 2 साल तक तो दूध आप पिला सकते हैं, लेकिन अगर 2.5 साल के बीच में 2.5 साल के अंदर किसी बच्चे ने किसी भी औरत का दूध पी लिया तो वो आपस में माँ और रज़ाई बेटे का रिश्ता उन दोनों के दरमियान कायम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे ने किसी दूसरी औरत का दूध पी लिया और वो बच्चा 2.5 साल का है या 2.5 साल से कम है तो फिर ऐसी कैफियत में बच्चा और उस औरत का जो रिश्ता होगा वो माँ और बेटे का रिश्ता होगा, रज़ाई माँ और बेटे का रिश्ता होगा, ठीक है। तो ये बच्चा उसकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता है जिसका इस बच्चे ने दूध पी लिया है। लेकिन अगर कोई बच्चा 2.5 साल से 1 दिन का ज़्यादा हो चुका है, यानी 2 साल 6 महीना 1 दिन का हो गया है और वही बच्चा किसी दूसरी औरत का दूध पी लेता है तो उन दोनों के दरमियान रज़ाई माँ और बेटे का रिश्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीयत ने जो माँ और बेटे का, रज़ाई माँ और बेटे का रिश्ता जो बनाया है वो बच्चा अगर 2.5 साल से कम है या 2.5 साल का है और उसके बीच किसी औरत का दूध पी लेता है तब वो रज़ाई माँ और बेटे का रिश्ता कहलाता है। लेकिन बच्चा तो 2.5 साल से प्लस है तो फिर ऐसी कैफियत में रज़ाई माँ और बेटे का रिश्ता होगा ही नहीं, चाहे किसी भी औरत का दूध पी ले, ठीक है।
تو اب آپ شوہر اور بیوی کی طرف نظر دوڑائیے. بھائی شوہر اور بیوی یہ 2.5 سال سے کم کا تھوڑی ہوتا ہے، 2.5 سال سے زیادہ ہوتا ہے نا بھائی. 17 سال، 18 سال، 20 سال اتنے کی عمر کا شوہر اور بیوی آپس میں ہوتے ہیں جب ہم بستری کرتے ہیں. تو شوہر نے اگرچہ بیوی کا دودھ جان بوجھ کر کے پی لیا ہے یا انجانے سے پی لیا ہے تو اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی شوہر جو ہے وہ بیٹا ہو گیا اور جو بیوی ہے جس کا دودھ پیا ہے شوہر نے وہ ماں ہو جائے گی. ایسا نہیں کہا جائے گا، چونکہ شریعت نے جو دودھ پینے پر جو رضائی ماں ثابت ہونے کا جو ٹائم بیان کیا ہے وہ 2.5 سال کے اندر اگر کوئی بچہ دودھ پی لے تب شریعت نے رضائی ماں اور بیٹے کا رشتہ قرار دیا ہے. لیکن شوہر تو 2.5 سال سے پرس ہوتا ہے نا بھائی. تو اس وجہ سے شوہر اور بیوی یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہی رہیں گے، یہ آپس میں رضائی ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان نکاح بھی برقرار رہے گا اور اس کی وجہ سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر غلطی سے حلق کے اندر دودھ چلا جاتا ہے تو پھر اسی کیفیت میں اسے چاہیے کہ گرارہ کر کے اس چیز کو باہر نکالنے کی کوشش کرے، لیکن ایسا کام ہرگز نہ کرے. ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا دوستوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے سوال جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہو آپ شرم و حیا نہ کریں. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. آپ ضرور اس طرح کے سوال پوچھیں اور جاننے کی کوشش کریں، چونکہ یہ سوال ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اگر نہیں پوچھیں گے تو ہم زندگی بھر جہالت میں گزار دیں گے. اس وجہ سے آپ ان سوالوں کو ضرور پوچھیں اور اس کا علم ضرور آپ حاصل کریں. چاہے آپ نیچے کومنٹ کریں یا کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کر کے کریں، لیکن ضرور کریں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس محنت کو آپ دوسروں تک ویڈیو شیئر کر کے میری محنت کو کامیاب کریں اور ان تک بھی یہ باتیں پہنچائیں تاکہ انہیں بھی حلال اور حرام میں تمیز ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.